लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 7 मजेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। रिया अपनी फ्रेंड टीना के साथ एक लिविंग रूम में बैठी होती है। रिया टीना को बताती है कि पड़ोस में एक बच्चा रहता है जो कि बहुत ही मूर्ख है। उसे जब भी मैं 5 का सिक्का और 10 का नोट में चुनने को कहती हूँ तो वो हमेशा 5 का सिक्का लेके यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ ही देर में वो लड़का भी वहाँ पे आ जाता है तो रिया उसके सामने 5 का सिक्का रखती है और साथ ही 50 का नोट भी रख देती है। वो बच्चा फिर से 5 का सिक्का उठा के वहाँ से चला जाता है। तो प्रिया बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे 50 का नोट भी उठा सकता था लेकिन उसने 5 का सिक्का क्यों उठाया होगा। वो इस सोच में पड़ जाती है और कुछ ही देर बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाती है और घर की तरफ जाते वक्त उसे वही बच्चा रास्ते पे मिलता है। तो वो उस बच्चे से पूछती है कि तुमने 5 का सिक्का क्यों उठाया जब तुम 50 का नोट भी उठा सकते 50 का। तभी वो बच्चा उस लड़की को एक ऐसा आंसर देता है जिससे वो लड़की बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन क्यों, उस बच्चे ने ऐसा क्या आंसर दिया होगा? दोस्तों क्या आप हमें बता सकते हो कि उस बच्चे ने ऐसा क्या आंसर दिया होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों उस बच्चे ने अपनी अक्लमंदी दिखाई कुछ इस तरीके से। उसने बताया कि रिया दीदी जब भी उनके घर पे कोई आता है तो यही कहती हैं कि मैं जब भी इसके सामने 5 का सिक्का और 50 का नोट रखती हूँ तो ये 5 का सिक्का ही उठाता है। ऐसे करने से मेरे को हर बार 5 रुपए मिल जाते हैं और अगर मैं 50 का नोट एक बार भी उठा लूंगा तो वो दोबारा किसी के सामने ये नहीं बोलेंगे कि ये बच्चा मूर्ख है और ना ही मेरे साथ कभी ये गेम दोबारा खेलेंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। राम और मधु दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं। राम अपने घर से ही ऑफिस का काम कर रहा होता है और मधु को ऑफिस जाके काम करना होता है। मधु के ऑफिस की छुट्टी 7 बजे तक हो जाती है और वो हर शाम 7:30 बजे तक अपने घर भी पहुंच जाती होती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा भी होता है जब मधु अपने घर नहीं पहुंच पाती। तो मधु का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है और तभी वो एक डिटेक्टिव को फोन करके बुला लेता है। तभी पता चलता है कि रात के 9 बजे मधु का किसी ने मर्डर कर दिया है और उसकी लाश एक सड़क के किनारे मिलती है। डिटेक्टिव को वहाँ पे 3 लोगों पे शक होता है। वो तीनों लोग ही मधु के ऑफिस के लोग होते हैं। डिटेक्टिव एक एक करके उनसे सवाल पूछना शुरू करता है। सबसे पहले वो राहुल से पूछता है कि मर्डर के टाइम पे तुम क्या कर रहे थे। तो राहुल डिटेक्टिव को बताता है कि मैं तो अपने घर पे ही था, ये देखो मैंने अपने फोन में अपनी फोटो भी खींची थी जहाँ पे आप घड़ी को देख के बता सकते हो कि यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं। और फिर डिटेक्टिव दीपक से पूछता है तो दीपक बताता है कि मैं एक मूवी देखने के लिए अंजलि के साथ सिनेमा गया था, ये देखो ये रही हमारी दोनों की टिकट्स। डिटेक्टिव इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और समझ आता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मर्डर राहुल ने किया है। उसने बताया था कि वो रात को 9 बजे अपने घर पे ही था और उसने उस चीज की फोटो भी दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे फोटो में कुछ गलती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो घड़ी में तो 9 बज रहे हैं लेकिन अभी बाहर सुबह का टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ये देखते ही डिटेक्टिव समझ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है और मर्डर भी उसी ने ही किया है। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे हमारी वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों इस पहेली में आपको बताना है कि ऐसा कब होता है जब आप लाल पर चलने लगते हो और हरे पर रुक जाते हो।
जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान था। इस चीज़ को आपने बहुत बार खाया होगा। ये एक फ्रूट है, इसका नाम है तरबूज। जहाँ पे हम लाल वाले हिस्से को खा लेते हैं और जैसे ही उसका हरा वाला हिस्सा आने वाला होता है तभी हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। राघव और प्रिया दोनों ही हस्बैंड और वाइफ हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होते हैं और साथ ही एक दूसरे की हर बात मानते होते हैं। एक दिन राघव किसी काम से घर से बाहर जाता है और जब वो काम खत्म करके अपने घर लौटता है तो वो घर के अंदर आते ही देखता है कि वहाँ पे दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। उन दोनों की शक्ल हूबहू एक जैसी है और कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं और वो दोनों ये कहती हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। उन दोनों में से कोई एक उस राघव की वाइफ है और दूसरी वाली कोई एक साइको किलर है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, राघव के पास एक पिस्टल भी पड़ी हुई है जिसमें सिर्फ एक ही गोली है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि राघव को वो गोली किसे मारनी चाहिए? लेकिन अगर गलती से भी उसने अपनी वाइफ को मार दिया तो वो जो साइको किलर है वो राघव को मार देगी। तो क्या आप राघव की मदद कर सकते हो ये मालूम करने में कि इन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की उसकी वाइफ है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था राघव और प्रिया दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं और एक दूसरे की हर बात मानते होते हैं। तो यहाँ पे अगर राघव अपनी वाइफ को ऑर्डर देगा कि तुम नाइफ फेंक के मेरे पास आ जाओ तो वो ऐसे ही करेगी और तभी राघव को मालूम चल जाएगा कि इन दोनों में से साइको किलर कौन है। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों ये एक पहेली नहीं है, ये एक जीके क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि विश्व में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन कौन सी कंट्री में बनाए जाते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सिर्फ चीन में बनाए जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है और साथ ही में ही वहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी होती है। और हाँ, साथ ही में ही बहुत सारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अब इंडिया में भी आने वाला है। खैर ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने दो सिचुएशन गिवन है। यहाँ आपके सामने दो बार्बर गिवन है। आपको बताना है कि इन दोनों बार्बर में से कौन सा बार्बर पागल है। तो एक बार मैं आपको सिचुएशन अच्छे से समझा देता हूँ। जो पहला वाला बार्बर है वो फायर की मदद से उस लड़की के बाल काट रहा है, लेकिन मेरे को वो इतनी सारी आग देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला बार्बर है उसने एक हाथ में तो बहुत ही बड़ा हैमर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में उसने सीजर्स पकड़ी हुई हैं। मुझे तो ये दोनों तरीके ही बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं। खैर अब आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड वाला बार्बर है जिसके हाथ में हैमर है ये पागल है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला बार्बर जिस तरीके से बाल काट रहा है उस तरीके से इंडिया में भी अब बहुत सारे बार्बर्स बाल काटते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है जो पहला वाला बार्बर है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रखी हो, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी हथौड़े की मदद से कोई बाल काट रहा हो। ये मुझे पागल लग रहा है और मुझे लग रहा है ये हथौड़ा कहीं इस लड़की के सर पे ना मार दे।
तो दोस्तों आपका इसमें क्या आंसर था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बहुत ही ऑसम है। थैंक यू।